नमस्कार मित्रों। एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक संपन्न परिवार रहता था। इस परिवार में ब्रिजेश नामक एक व्यक्ति था जो बहुत ही प्रभावशाली था। ब्रिजेश की प्रतिष्ठा उस शहर में बहुत बड़ी थी और उसका घर बहुत आलीशान था। वह हमेशा अपने भव्यता को लोगों के सामने पेश करता था और अपने सम्मान का बहुत अधिक ख्याल रखता था। ब्रिजेश का मानना था कि जितनी अधिक शक्ति और पैसा होगा उतना ही सम्मान मिलेगा। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। ब्रिजेश के पास एक नौकरानी थी जिसका नाम सुलोचना था। सुलोचना एक गरीब परिवार से थी, लेकिन वह बहुत ईमानदार और मेहनती महिला थी। वह ब्रिजेश के घर में काम करती थी और ब्रिजेश के परिवार की सेवा करती थी। सुलोचना का काम घर के सभी कामों में मदद करना था, चाहे वह बर्तन धोना हो या झाड़ू पोछा लगाना। सुलोचना ने हमेशा अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। लेकिन एक दिन ब्रिजेश ने अपने घर पर एक पार्टी आयोजित करने का निर्णय लिया। यह पार्टी बहुत भव्य होने वाली थी, जिसमें शहर के सभी उच्च श्रेणी के लोग, व्यापारी और प्रभावशाली व्यक्ति आमंत्रित थे। ब्रिजेश ने इस पार्टी को एक बड़ी सफलता बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसकी एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। ब्रिजेश को लगता था कि उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा से वह किसी को भी नीचा दिखा सकता है। उसने सोचा क्यों न इस पार्टी में सुलोचना को बुलाकर उसे सबके सामने अपमानित किया जाए। उसने अपनी पत्नी से इस विचार को साझा किया और उसकी पत्नी भी सहमत हो गई। उन्हें लगा कि इससे एक संदेश जाएगा कि ब्रिजेश का घर और परिवार केवल उच्च श्रेणी के लोगों के लिए है, न कि किसी साधारण मजदूर के लिए। जब पार्टी का दिन आया तो ब्रिजेश ने सुलोचना को भी आमंत्रित किया। उसे पार्टी में आने के लिए कहा ताकि वह सभी मेहमानों के सामने उसका स्वागत कर सके। हालांकि सुलोचना को इस बात का कोई अनुमान नहीं था कि यह एक जाल था और वह खुशी खुशी पार्टी में आई। जब सुलोचना पार्टी में आई तो उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। वहाँ के लोग उसे अजनबी नज़रों से देख रहे थे। सुलोचना को यह समझ में नहीं आया कि उसे क्यों इस तरह घेर कर रखा गया था, लेकिन वह न तो कुछ कह पाई और न ही किसी से सवाल किया, क्योंकि उसने हमेशा अपने स्वामी की इज्जत की थी। ब्रिजेश ने पार्टी में आते ही सबको बताया, देखिए हमारी घर की नौकरानी है, आप लोग इसका ध्यान रखें, लेकिन इसे ज़्यादा सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। यह बस हमारी सेवा करने के लिए यहाँ है। यह सुनकर सभी मेहमान कुछ असहज हो गए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ब्रिजेश ने अपने इस अपमानजनक बयान से सुलोचना को पूरी तरह से नीचा दिखाया था। सुलोचना का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। वह चुपचाप खड़ी रही और हर किसी के आदेशों का पालन करती रही। लेकिन इस बीच पार्टी में मौजूद एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र था, जो एक बड़ा व्यापारी था, सुलोचना की चुप्पी को देखा और उसे भली भांति समझा। रविंद्र ने धीरे धीरे सुलोचना से बात की और उसे अपनी तकलीफें साझा करने को कहा। सुलोचना ने रविंद्र से कहा, मेरे स्वामी ने मुझे कभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। मुझे हमेशा एक नौकर ही समझा गया। रविंद्र ने उसे सांत्वना दी और कहा, आपकी स्थिति समझी जा सकती है, लेकिन आपको कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। पार्टी के दौरान ब्रिजेश ने सुलोचना को एक छोटे से कमरे में काम करने के लिए भेज दिया। सुलोचना वहां अकेली बैठी थी और वह अपने बारे में सोचने लगी। उसने महसूस किया कि उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया था और यह महसूस किया कभी भी किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस घटना के बाद सुलोचना ने अपनी स्थिति पर विचार किया। वह जानती थी कि अब उसे कुछ करना होगा, क्योंकि अगर वह चुप रही तो यह स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अगले दिन सुलोचना ने ब्रिजेश से मुलाकात की और उससे कहा, मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगी। मैं अपनी मेहनत का सही सम्मान चाहती हूँ और अगर आप मुझे यह नहीं दे सकते तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ब्रिजेश को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसने सुलोचना को जाने दिया, क्योंकि वह उसे ज़्यादा महत्व नहीं देता था। सुलोचना ने ब्रिजेश के घर छोड़ दिया
और अपनी मेहनत से एक नई शुरुआत की। वह अपनी ईमानदारी और कठिनाई से धीरे धीरे एक छोटे से व्यापार की शुरुआत करने में सफल रही। उसे जीवन में सम्मान और आत्मविश्वास मिला और उसे यह एहसास हुआ कि असली सम्मान हमेशा अपने आत्मसम्मान और मेहनत से आता है, न कि किसी शक्ति और प्रतिष्ठा से। ब्रिजेश को बाद में यह एहसास हुआ कि उसने अपनी गलती की थी। उसे समझ में आया कि असली सम्मान केवल शक्ति से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के समानता और सम्मान से है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुलोचना अब एक सफल महिला बन चुकी थी और ब्रिजेश के लिए यह एक सीखने के अनुभव बन गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है और किसी के साथ भी अन्याय या अपमान नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर।